हाय एवरीवन, माय नेम इज फेलिशा और मैं 18 साल की हूँ। आई वॉन्ट टू टेल यू अ स्टोरी दैट हैपेंड टू मी नॉट दैट लॉन्ग अगो। सब कुछ काफी नॉर्मल तरीके से शुरू हुआ था और स्टार्टिंग में इसमें काफी मजा भी आया, लेकिन एंड में इसकी वजह से एक बार में 6 लोगों की जिंदगियां बदल गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था? तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और सुने। मैं पिछले 1 साल से एक प्रेस्टीजियस स्कूल में पढ़ रही थी। वहाँ मैंने कई फ्रेंड्स बनाए, लेकिन उनमें से 5 मेरे सबसे क्लोज फ्रेंड्स थे। मेरी बेस्ट फ्रेंड कोर्टनी, रॉरी द कूलेस्ट गाय इन स्कूल, मार्टिन अ रियली क्लेवर गाय हु स्टडीड इन द सेम ग्रुप एज मी, ब्री मेरी रूममेट और मेरा प्यारा बॉयफ्रेंड डेरिक जो मुझे स्कूल के पहले ही दिन मिल गया था। हम बहुत पार्टीज करते थे और जनरली बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड करते थे। मैं दूसरे सिटी से थी, इसीलिए स्कूल ईयर एंड में मैं हॉलिडेज के लिए अपने पेरेंट्स के पास घर गई। मैं अपने फ्रेंड्स को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मैं कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। माय मॉम एंड डैड मिस्ड मी सो मच दैट दे वांटेड टू स्पेंड सम टाइम विद मी ऑन अ सी क्रूज ऑन अ याच। क्रूज में मैंने पूरे टाइम डेरिक को टेक्स्ट किया और उससे जल्दी से मिलने का वादा किया। फाइनली द स्कूल हॉलिडेज एंडेड एंड आई वेंट बैक टू स्कूल। मैं अपने फ्रेंड से दोबारा मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड थी, लेकिन सबसे पहले मैं अपने बॉयफ्रेंड को हग करना चाहती थी। आफ्टर ऑल हमारी एनिवर्सरी आने वाली थी। वीड बीन डेटिंग फॉर अ होल ईयर। मुझे पता था डेरिक ने मेरे लिए कोई सरप्राइज जरूर प्लान किया है। आई वॉन्टेड टू नो व्हाट इट वाज। इसलिए एक रात मैंने हमारे कैंपस में एक पार्टी रखी और अपने सारे क्लोज फ्रेंड्स को इनवाइट किया। We bought food and lots of cocktails and told each other how we had spent our summer. सारा पिज्जा खत्म होने के बाद मैंने सबको ट्रूथ और डेयर खेलने का सजेशन दिया। मैं चाहती थी कि डेरिक ट्रूथ चुने और मुझे जल्दी से अपने सरप्राइज के बारे में बता दे। सभी लोग इसके लिए तुरंत तैयार हो गए। कोर्टनी वेंट फर्स्ट। उसने डेयर चुना और उसे मेरी यानी अपने बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट करने का डेयर दिया गया, वो भी पूरे 1 मिनट तक। Oh, the things that I heard about myself. Gosh, कोर्टनी अपना बेस्ट दे रही थी और सारे लोग हंस रहे थे। फिनिश करने के बाद उसने फौरन मुझसे कहा, फेलिशिया प्लीज मुझसे गुस्सा मत होना, इट्स जस्ट अ गेम। मैंने कहा कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे बारे में सीरियसली ऐसी बातें तो कभी नहीं कर सकती। फिर आई मेरी बारी और मैंने भी डेयर चुना। You have to kiss Martin, कोर्टनी ने खुशी से कहा। ओह डियर, वो तो मेरा फ्रेंड था, लेकिन मैंने खुद ही वो गेम खेलने का सजेशन दिया था, तो मैं पीछे कैसे हट सकती थी। इसलिए मैं मार्टिन के करीब गई और उसे किस किया। फॉर अ मोमेंट आई फेल्ट एज इफ ही रियली डिडंट माइंड, लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद मेरी कोई गलतफहमी होगी। मार्टिन, नाउ यू, ट्रूथ और डेयर, मैंने उससे पूछा। वो थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन फिर उसने डेयर चुना। Then take off your clothes and run around the campus in your swim trunks. मैंने हंसते हुए कहा। मार्टिन मना करने लगा और दूसरा डेयर देने की रिक्वेस्ट करने लगा, लेकिन हमने उसे इनकार करने ही नहीं दिया। Everyone shouted for Martin to do it. उसके पास कोई चॉइस नहीं थी और फिर उसने अपने कपड़े उतारे और दौड़ लगाना शुरू कर दिया। It was so fun. हमने मार्टिन को पूरे कैंपस में बिना कपड़ों के घूमते हुए और रैंडम स्टूडेंट्स को डराते हुए देखा। उसे देखकर मैं हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी। ब्री वॉज नेक्स्ट। वो बहुत डरी हुई लग रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या चुने, लेकिन फाइनली उसने भी डेयर चुना। उसे एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग में जाकर प्रिंसिपल के ऑफिस का डोर नॉक करके भागना था। ये डेंजरस था, लेकिन मजेदार भी था। ब्री चुपके से बिल्डिंग में घुसी और उसने अपना डेयर कंप्लीट किया। We watched her from around the corner and could barely keep from laughing. गेम में आगे बढ़ने के साथ हम बोल्ड होते जा रहे थे। जब रॉरी की टर्न आई तो उसने भी डेयर ही चुना और उसे स्ट्रिप डांस करने के लिए कहा गया। Oh my God, I don't want to see that again. सबसे पहले वो कोर्टनी के ऊपर गिरते गिरते बचा। इसके बाद अपनी ही शर्ट में फंस गया और एक वाज गिराकर तोड़ दिया। फिर फाइनली अपनी ही जीन्स में अटककर फ्लोर पर कोलैप्स हो गया। We all laughed like crazy. जब मेरे बॉयफ्रेंड की टर्न आई तो उसने झट से डेयर चूज कर लिया और साथ ही अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करने के लिए भी कहा। रॉरी ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, All right man, you should kiss Courtney. मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या डेरिक सचमुच मेरे सामने
मेरी फ्रेंड को किस करने वाला था, लेकिन डेरिक को देख के ऐसा लग रहा था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता और वो तुरंत कॉर्टनी के पास गया। They kissed and I felt ready to cause a scene। लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये गेम तो मैंने ही सजेस्ट किया था और सब मेरी वजह से इसे खेल रहे थे। थोड़े टाइम बाद दोबारा मेरे बॉयफ्रेंड की टर्न आई। उसने कहा कि अब वो किसी डेयर को परफॉर्म करने के मूड में नहीं है, इसीलिए उसने ट्रूथ चूज किया। That was my chance। मैंने तुरंत पूछा, डेरिक तुमने हमारी एनिवर्सरी के लिए क्या सरप्राइज प्लान किया है? मेरी बात सुनकर वो चौंक गया और फिर उसने इसके बारे में सोचा और खुश होकर कहा, Wouldn't you like to know? It was supposed to be a surprise। इतना बोलने के बाद उसने अपनी पॉकेट से एक छोटा सा बॉक्स निकालकर मुझे पकड़ा दिया। क्या ये सचमुच वही था जो मैं सोच रही थी? मैंने वो बॉक्स खोला और उसके अंदर एक खूबसूरत सी रिंग थी। Congratulations my love। पूरे 1 साल तक मेरे साथ रहने के लिए थैंक यू, डेरिक ने प्यार से कहा। मैं खुशी से झूम रही थी। मैंने तुरंत रिंग पहन ली और डेरिक को गले लगा लिया। हमारे सारे फ्रेंड्स तालियां बजाकर हमें चीयर करने लगे, एक्सेप्ट फॉर मार्टिन। उसने अचानक हंसते हुए पूछा, डेरिक तुमने तो कहा कि ये रिंग किसी और लड़की के लिए है। सब लोग उसे हैरानी से देखने लगे। What was he talking about? और फिर मार्टिन ने मुझे कुछ इंटरेस्टिंग बताया। 1 हफ्ते पहले वो किसी काम से मार्केट गया था, तभी उसने वहाँ पर एक पॉन शॉप के अंदर डेरिक को देखा। मार्टिन सोचने लगा कि डेरिक वहाँ क्या कर रहा है, so he went inside and clapped Derek on his shoulder। उसी वक्त उसने मेरे बॉयफ्रेंड को एक रिंग का बॉक्स अपनी पॉकेट में रखते हुए देखा। मार्टिन को वहाँ देखकर डेरिक थोड़ा डर गया। मार्टिन ने उससे पूछा, क्या वो रिंग मेरे लिए है? लेकिन डेरिक ने कहा कि नहीं, वो रिंग किसी और लड़की के लिए है और उसने मार्टिन को मना किया कि वो किसी को भी उनकी मीटिंग के बारे में कुछ भी बताए। वो स्टोरी सुनने के बाद मेरा बॉयफ्रेंड हंसने लगा और कहा कि वो बस प्रैंक कर रहा था, लेकिन मुझे अभी भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझसे कुछ छिपा रहा है। ऑल राइट मार्टिन, अब तुम्हारी बारी, ट्रूथ और डेयर? डेरिक ने पूछा। मार्टिन ने ट्रूथ चुना और मेरे बॉयफ्रेंड ने उससे पूछा, हाउ डू यू रियली फील अबाउट फेलिशिया? मैंने मार्टिन को ब्लश करके अपनी नजरें झुकाते हुए देखा। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने मेरी ओर देखकर कहा, आई एम इन लव विथ हर, आई हैव ऑलवेज लव्ड हर। ये सुनकर मैं थोड़ा सा शॉक हो गई। मुझे शर्म आ रही थी, लेकिन डेरिक हंसने लगा और कहने लगा, आई न्यू इट, मुझे बहुत पहले से ही पता था तुम मेरी गर्लफ्रेंड को कितना लाइक करते हो। उसने मुझे एक और स्टोरी सुनाई। एक दिन हमारे कॉलेज में स्पोर्ट्स कंपटीशन था। कंपटीशन पूरा होने के बाद मैं चेंज करने गई और डेरिक मेरा वहाँ वेट कर रहा था। मुझे बहुत देर हो रही थी, सो ही डिसाइडेड टू गो एंड हरी मी अप। वहाँ पर जब उसने मार्टिन को लॉकर में मुझे झांकते हुए देखा तो हैरान रह गया। We all gasped and looked at poor Martin। वो अचानक गुस्सा हो गया और कहा, मैं उससे सच में प्यार करता हूँ and I hate the way you treat your girlfriend। मार्टिन किस बारे में बात कर रहा था? उसके बाद उसने ब्री को देखकर पूछा, ब्री are you choosing truth or dare? मेरी रूममेट डरी हुई लग रही थी, बट उसने डेयर चुना। मार्टिन ने उससे कहा, वो बात सबको बताओ जो कॉर्टनी के बारे में तुमने मुझे बताई थी। मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड की तरफ देखा। She looked from me to Derek, startled। मुझे दोबारा से बेचैनी होने लगी। अब ये गेम फनी नहीं था और वो वहाँ जो कुछ भी चल रहा था उससे मेरे अंदर एक डर सा हो जा रहा था। ब्री ने मार्टिन को डांटना शुरू किया। उसने उसके ऊपर भरोसा करके एक सीक्रेट बताया था एंड नाउ ही वांटेड हर टू टेल इट टू एवरीवन। लेकिन मार्टिन ने गुस्से में कहा कि अगर ब्री ने नहीं बताया तो वो खुद सबको उस सीक्रेट के बारे में बता देगा, इसलिए ब्री को वो बात बतानी पड़ी। उसने कहा कि गर्मियों में वो लाइब्रेरी गई थी और वहाँ पेड़ों के पीछे उसे एक जाना पहचाना फिगर दिखाई दिया। That had been Courtney kissing some guy। ब्री को पीछे से दिखाई नहीं दिया कि वो किसके साथ थी। उसने उन दोनों को थोड़ी देर देखा और फाइनली वो लड़का पलटा और वो कोई और नहीं बल्कि डेरिक था। It couldn't have been। सब लोग सिंपैथी से मेरी तरफ देखने लगे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। ये सब मुझे किसी स्टूपिड जोक की तरह लग रहा था। मैंने अपने बॉयफ्रेंड की ओर देखा। He smiled uncertainly and said it was all a lie। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। बट कॉर्टनी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने सब कुछ बताना शुरू किया। झूठ तो तुम बोल रहे हो डेरिक, तुम उसे कब बताने वाले हो? You promised me that you would do this long ago। मुझे ऐसा लगा that everything is being destroyed। This can't be happening। मैं इस पर बिलीव नहीं करना चाहती, लेकिन कॉर्टनी सच बोल रही थी।
मुझे पता चला कि पिछले 6 महीने से वो मेरे बॉयफ्रेंड को सीक्रेटली डेट कर रही थी। उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमारी एनिवर्सरी के दिन मुझे डंप कर देगा और बस उसका होकर रहेगा। एंड गेस व्हाट, प्यार की निशानी के तौर पे वो उसे एक रिंग देने वाला था। यस, दैट्स राइट, द रिंग दैट आई वाज होल्डिंग इन माय हैंड्स। लेकिन डेरिक ने डर के मारे वो रिंग मुझे दे दी। डोंट लिसन टू हर फेलिशिया, डेरिक ने घबराकर चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कोर्टनी बोलती रही। उसने कहा कि अगर उसकी बात का कोई यकीन नहीं कर रहा तो मैं रॉरी से पूछ सकती हूँ, उसे सच्चाई पता है। उसने पलटकर रॉरी की ओर देखा और कहा, कम ऑन रॉरी, ट्रूथ और डेयर। रॉरी ने कहा कि अब ये फनी नहीं रह गया और हमें तुरंत इस स्टूपिड गेम को बंद कर देना चाहिए। डेरिक ने मुझे हग करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे ढकेल दिया। मेरी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे और तब जाकर मुझे ये रियलाइज हुआ कि ये सब सच था और मेरा बॉयफ्रेंड मुझे धोखा दे रहा था। I begged Rory to tell me the truth. हमें बताओ, तुमने फेलिशिया के बारे में डेरिक को क्या एडवाइस दी थी? कोर्टनी ने गुस्से में पूछा। Rory realized that we wouldn't leave him alone. और फिर उसने हमें सब कुछ सच सच बता दिया। 1 साल पहले जब हमने कॉलेज जस्ट स्टार्ट किया था, डेरिक और वो अपने लिए गर्लफ्रेंड्स ढूंढ रहे थे और फिर रोरी को कहीं से पता चला that I belong to a rich family. He suggested that Derek should date me for the money, जो कि डेरिक ने किया। I listened to him and I felt as if I was about to lose it. मैंने उस इंसान से ऐसे धोखे की उम्मीद नहीं की थी जिसके साथ मैं अपनी फ्यूचर लाइफ प्लान कर रही थी। मैंने डेरिक की तरफ मुड़कर कहा, Your turn is last, Derek. Truth or dare? उसने अपनी नजरें झुका ली और डेयर चुना। मैंने अपनी उंगली से रिंग उतारकर उसके ऊपर फेंक दी। Get lost, और आइंदा मुझे अपनी शक्ल कभी मत दिखाना। उसके बाद से हमारा ग्रुप बिखर गया और हम फ्रेंड्स नहीं रहे। मैं तो सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का स्मॉल सीक्रेट जानना चाहती थी और बदले में मुझे क्या मिला? अ ह्यूज बिट्रेयल। उस गेम ने मुझे दिखाया कि मेरे सारे फ्रेंड्स झूठे थे। डू यू थिंक आई विल एवर लर्न टू ट्रस्ट गाइज अगेन? नीचे कमेंट में लिखकर मुझे बताएं।